तो देखो नारायण, आर्जवम माने रीतिजा, सरलता। सरलता माने मन में जैसी बात हो, ऐसी ऐसी जानकारी हो, जरूरत पड़े तो उसको वैसा ही प्रकट करना, न पड़ने पर प्रकट न करना। यह नहीं कि जो कुछ मन में आवे सो बोलते जावे, जो कुछ देखना सुनना है वह सब बकते जाओ, तब तो आदमी सजनों पागल हो जाएगा। जो अपने मन में आई हुई बात को दबा नहीं सकता वह तो पागल है। मन पर रोक चाहिए, परंतु जब उसको बोलने की आवश्यकता पड़े तो जैसा मन में हो, जैसी अपनी जानकारी हो, वैसा ही बोलना चाहिए। हाँ, सरल होना चाहिए। छल कपट बेईमानी मिर्च मसाला डाल करके बातें नहीं करनी चाहिए। तो भक्ति भगवान की करना इसमें ऐसा है कि सेठ की भक्ति में नहीं लग जाना, मिनिस्टर की भक्ति में नहीं लग जाना, अपने रिश्ते नातेदार की भक्ति में नहीं फंस जाना। सबके हृदय में बैठा हुआ जो ईश्वर है उसकी भक्ति करना। देखो नारायण, संस्कृति में भक्ति माने होता है भाग। जैसे घर में बंटवारा हुआ, अब 4 भाइयों में 4 घर बांट दिए, प्रत्येक के भाग में एक एक घर आया, तो भक्ति माने होता है भाग, हिस्सा। तो ईश्वर का भाग हो जाना ईश्वर की भक्ति है। अपने को ईश्वर के हिस्से में डाल देना। हम न बाप के हिस्से में है, न भाई के हिस्से में है, न सरकार के हिस्से में, न बेटे के हिस्से में, किसी के हिस्से में। हम तो ईश्वर के भाग में, ईश्वर के हिस्से में है, तो वही हमको भोगे। बंटवारे में ईश्वर के हिस्से में पड़ना। कभी श्रम आया कि अभी प्रश्न आया कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो, तो बोले कि भैया हम तो ईश्वर के साथ रहना चाहते हैं। जिस मकान में ईश्वर रहेगा हम उसी को लेना चाहते हैं। तो यह जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर का भाग है। अतः अपने को ईश्वर का अंश, ईश्वर का भाग कर देना, समुद्र की बूंद बन जाना, इसी का नाम भक्ति है। ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर का भाग बनना। ईश्वर का भाग, दूसरे का भाग नहीं बनना। तो सज्जनों, मद भक्तिश दया सत्यम ब्रह्म प्रकृतिस्तमाम। तो नारायण, भक्ति शब्द का अर्थ होता है भजनम भक्ति, माने तोड़ देना, और दूसरा अर्थ भजन भक्ति, सेवा करना भक्ति है। हरि सो जोरी सबन सो तोरियो। अपने ईश्वर से तो हमने जोड़ दिया नाता, एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। हाँ, अब नारायण उस परमात्मा से एक बनना, तो हमारा जीवन जो है अब ईश्वर के लिए है। तो सजनों, हरि से जोड़ना भक्ति है और सबसे तोड़ना भक्ति है। हाँ, तो यह ब्राह्मण की पहचान है कि वह ईश्वर के हिस्से में है। क्योंकि कोई क्षत्रिय लाख यह चाहे कि पंडित जी महाराज आप ये झूठी व्यवस्था तो हमको दे दो। हाँ, बोले कि भाई तुम चाहो हमको रोटी खिलाओ कि नहीं खिलाओ, हम तो ईश्वर के हैं, वह हमारी रक्षा कर देगा। हम तुम्हारे लिए झूठ बोलने वाले नहीं हैं। तो यदि ईश्वर का इतना भरोसा नहीं रहेगा तो वह सेठ जी को बेईमानी करने की व्यवस्था लिख कर देगा, राजा साहब को अन्याय करने की व्यवस्था कर देगा, और जो नीचे के लोग हैं उनको चोरी करने की व्यवस्था कर देगा। और यदि ईश्वर के साथ जुड़ा रहेगा तो वह शूद्र को चोरी करने को नहीं देगा, वैश्य को बेईमानी करने को नहीं कहेगा, और क्षत्रिय को हिंसा करने को नहीं कहेगा, ब्राह्मण को वेद का गलत अर्थ बताने को नहीं कहेगा। तो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है नारायण, वह किसी के दबाव या डर में कभी नहीं आ सकता। इसलिए ब्राह्मण में ईश्वर की भक्ति होना जरूरी है। और जिसमें सज्जनों वास्तव में ईश्वर की भक्ति होती है ना नारायण, वो परमात्मा से एक होते हैं, वो किससे डरते नहीं है। हमें अच्छी तरह मालूम है, अच्छी तरह। विनोद में बात हो रही थी बाबा के साथ। हाँ, तो बापू ने कहा देखो भगत हमारा, मनसुख हमारा, किशोरी हमारी, हम लोग सेवा में रहते थे, नारायण हमारा।
अब हम आपको उठा करके ले जा रहे हैं अहमदाबाद, आपका कौन है? तो बाबा ने कहा हमारा ईश्वर है, हमारा भगवान है। तो जिनका भगवान है, रक्षक है, हाँ, बाल न बांका कर सके जग, चाहे जग वैरी हो। हाँ नारायण, देखो ना, हम आप लोग सुनते हैं प्रहलाद को हिरण्यकश्यप कह रहे हैं कि अरे तू इतना निर्भय मेरे सामने खड़ा रहता है, मेरे एक आंख टेढ़ी का इशारा होता है तो बड़े बड़े दिक्पाल कांपने लग जाते, उसके पसीने छूट जाते, इंद्र तक कांपते रखते हैं कि इन्होंने हिरण्यकश्यप ने टेढ़ी आंख से देखा है, अब हमारा क्या होगा। और तुझे डर ही नहीं लग रखता है, तेरा कौन है रक्षक? तो इंद्र बोल, तो किसके बल से इतना निर्भय है? जब हिरण्यकश्यप ने ऐसा कहा तो प्रहलाद कह रहे हैं पिताजी, जिनकी आपने तप करके जिनकी एक लव शक्ति से इतना गर्व किया है और इतनों को कंट्रोल किया है, वो सर्वशक्तिमान मेरा रक्षक है। हाँ नारायण, तो नारायण ऐसे रक्षकों की हमने शरण ली है, फिर क्या डरना हमको। हाँ नारायण, देखो नारायण, इस विषय में सरदेव स्वामी रामसुखदास जी बड़ी अच्छी बात बताते थे। हाँ नारायण, कि जंगल में एक बकरी घूम रही थी, शाम होने आई, अपने झुंड से बिछड़ गई, तो उन्होंने एक पंजा शेर का देखा, वहां बैठ गई तो और पशु आगे उसको बोले कि देख ये पंजा किसका है? बोले शेर का है। वो मेरा रक्षक है, अगर मुझे कुछ भी किया ना तो ये मेरा रक्षक तुम्हारा खैर कर, तुम्हारे को डांटेगा और तुमको दंड देगा। अब सब पशु भागने लगे। जब शेर आया तो शेर आया सामने उनको खाने के लिए, तो बोला देख ये पेड़ किसका है? बोले ये पेड़ तो हमारा है। तो मेरा रक्षक वो है, खबरदार हमको कुछ किया तो ये रक्षक तुमको दंड देगा। अरे बोले तुम मेरे सहारे है? बोले हाँ। तो बोले अच्छा चलो मेरे साथ, और उसको ले गए और हाथी को कहा हे हाथी, बोले बताओ क्या है? अरे क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं। बोले हाँ सरकार, आप जो कहो मैं मानेंगे। बोले इस बकरी को अपने ऊपर पीठ पे बिठा दिया। बोले इसको जंगल में घुमाओ। अब वो जंगल में घूम रही है, अब पेड़ों घुमा रहा है हाथी, और पेड़ों के ऊपर के पत्ते आराम से खा रही है और मस्ती से घूम रही है। क्यों? कि उसने रक्षक शेर का सहारा ले लिया। हाँ नारायण, ये मैंने कुछ अंश में बताया। सरदेव स्वामी रामसुखदास इस बात को खूब अरे नारायण प्रेम से बताते थे। तो नारायण हमारा रक्षक भगवान है। तो ब्राह्मण का स्वभाव है ईश्वर की शरण लेना, को राजा सेठ की चापलूसी में बनकर के झूठ कपट बेईमानी करना सिखाना ये नहीं है। तो नारायण आगे कहते दया। दया क्या है का अर्थ है ये संसार के लोग जो छोटी छोटी चीजों में फंस हुए हैं और बड़ी वस्तुओं जो उन्होंने तिरस्कार कर रखा है। जैसे बच्चा कहीं ऐसा भूल भुलैया में पड़ जाता है कि खाने के लिए पेड़ा तो ले ले और उसके गले में जो हीरा पड़ा है उसको निकाल कर दे दे, तो वह बालक बड़ा भूला हुआ। अब यह बच्चा दया करने योग्य है कि नहीं? कोई उसको आकर समझाए कि बेटा ये हीरा है, हीरा कीमती है, इसको निकाल कर मत दो, यह उस पर दया करना हुआ। तो ऐसे ही यह जो संसार के जीव हैं, खाने की वस्तु देकर अमूल्य हीरा खो रहे हैं, कांच को बेच रहे हैं। वह जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है ना, इसमें अजर अमर अविनाशी परमानंद निधि जो भगवान है उनकी प्राप्ति हो सकती है। सो इस मनुष्य शरीर में ईश्वर को छोड़कर जो लोग संसारी वस्तुओं की प्राप्ति में लगे हुए हैं, वे तो नर तनु पाई विश्व मन देही, पलटी सुधा ते सट विष लेही। देखो नारायण, कल पूज्य मंडेश्वर जी से चर्चा हो रही थी, तो मंडेश्वरी महाराज जी कहवे कि देखो निर्णय हुआ कि सबसे अच्छे में अच्छी वस्तु क्या है, सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ वस्तु क्या है। तो निर्णय किया शास्त्रों में, भागवत में, कि मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। और बोले कि सबसे महंगे में महंगी, कीमती में कीमती वस्तु क्या है?
तो नारायण सबसे कीमती में कीमती वस्तु समय है, समय। तो मनुष्य शरीर मिला, हाँ, ये मनुष्य शरीर अन मनुष्य जन्म अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। तो नारायण उनको मिला हुआ अमृत का घड़ा, लेकिन वह तो दे दिया और उसके बदले में जहर ले लिया। जहर, जहर माना देखो नारायण, जहर का देखो, मदिरा पी रहे हैं। कह रहे, हम सुन रहे थे, एक नाई बात कर रहा था, बोले ऑरेंज शराबी लिया, कितनी स्वादिष्ट होती है। अब नारायण ऐसी थी शराब का नाम क्या क्या ले रहे थे, इतनी स्वादिष्ट शराब। अब नारायण मनुष्य जन्म जैसा करके कि ये शराब कबाब आदि में और संग्रह में बर्बाद कर रहे हैं। तो देखो नारायण, मनुष्य शरीर प्राप्त करके ईश्वर का भजन न करना, विषयों के भजन में लगा जाना, ये बालकपन है, बालकपन है। तो जो समझदार पुरुष हैं, ब्राह्मण हैं, उनका यही धर्म है कि जो लोग ईश्वर को छोड़कर संसार में लगे हुए हैं, उनके ऊपर दया करे और युक्तियों से ईश्वर परमात्मा की तरफ लगावे। हाँ नारायण, ईश्वर की सत्य के धर्म की तरफ लगावे। तो नारायण ये ब्राह्मण स्वभाव है, स्वभाव। तो महापुरुष संत लोग हम लोगों को नारायण ऐसी बातें बता करके अपने स्वभाव पे कंट्रोल करने की युक्तियां बता रहे हैं सज्जनों, युक्तियां।